एक सुनसान गांव के किनारे स्थित एक प्राचीन हवेली में सदियों पुरानी एक काली किताब छिपी हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें भूत प्रेतों की आत्माएं बंद हैं। हवेली की दीवारों पर समय की मार साफ झलकती थी और उसके अंधेरे कमरे हमेशा किसी अनदेखी ताकत की उपस्थिति महसूस कराते थे। गांव वालों में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि उस किताब की खोदने वाले का जीवन अचानक अंधकार में डूब जाता है, तो कुछ मानते थे कि उसमें छिपे मंत्रों से प्रेतात्माएं आज भी आजाद हो जाती हैं। एक दिन शहर से आए एक जिज्ञासु शोधकर्ता अर्जुन ने हवेली के बारे में सुना। उसकी उत्सुकता उसके भीतर धीरे धीरे बढ़ती गई और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। हवेली में कदम रखते ही उसे एका अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। धूल से इक्के कमरे में उसे एक पुराने दराज में रखी एक मोटी काली किताब नजर आई, जिसके कवर पर अजीब सी लकीरें और गूढ़ चिन्ह खुदे हुए थे। कहते हैं कि उस किताब की बाहरी बनावट जितनी स्याही जैसी थी, उतनी ही गहरी उसकी रहस्यमयी कहानी भी थी। अर्जुन की जिज्ञासा ने उसे सावधानी के साथ किताब खोलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, एक झकझक सी हवा चलने लगी और कमरे की दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगीं। पहली ही पन्ने पर अजीबोगरीब चित्र और मंत्र अंकित थे, जिन्हें पढ़ते ही उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी समा गई। उसे महसूस हुआ मानो किसी प्रेतात्मा की पीड़ा उसके भीतर उतर आई हो। उस रात अर्जुन ने ख्वाबों में अनगिनत भूतियां चेहरों और उद्विग्न आत्माओं को देखा, जो उसे अपनी ओर खींचते चले आए। अगले दिन से अर्जुन के जीवन में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। उसकी आंखों के सामने छाया के रूप में कोई न कोई आकृति झलकती रहती थी और हर रात कमरे में अजीब सी आवाज़ें गूंजने तकती थीं। धीरे धीरे तो ऐसा लगने लगा कि वह खुद उस किताब के मंत्रों से जादू के घेरे में फंस चुका है। उसने कई विद्वानों और स्थानीय पुजारियों से सलाह दी, जिनमें से एक ने बताया कि यह काली किताब एक प्राचीन तांत्रिक द्वारा रची गई थी, जिसने अपनी शत्रुओं की आत्माओं को इसमें कैद कर लिया था। कहा जाता था कि जो भी इस किताब की शक्तियों को समझने की कोशिश करेगा, वह स्वयं उस अंधकार में खो जाएगा। अर्जुन ने तय किया कि वह इस आप को तोड़कर आत्माओं को मुक्त करेगा। उसने एक पूर्णिमा की रात, जब चांद अपने चरम पर था, हवेली में फिर से प्रवेश किया। एकांत में गहरे अंधेरे और तेज हवाओं के बीच उसने पन्नों में लिखे मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही उसने अंतिम शब्द बोलना चाहा, कमरे में तेज बिजली की चमक हुई और सारा वातावरण कंपाने लगा। दीवारों से निकलते अजीब सी आवाज़ें, मानो भूतों का समूह उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा हो, ने अर्जुन के दिल में डर के साए फैला दिए। उस क्षण उसने समझ लिया कि कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें उजागर करने की हिम्मत इंसान में नहीं होती। बिना किसी विकल्प के अर्जुन ने पुजारियों द्वारा बताई गई प्राचीन विधि अपनाते हुए एक विशेष यंत्र का सहारा लिया, जिससे वह उन आत्माओं को फिर से एक किताब में बंद करने में सफल रहा। उस अंधेरी रात के बाद हवेली का वातावरण फिर से सामान्य हो गया, परंतु काली किताब एक बार फिर अपने गहरे रहस्य में डूब गई। गांव वालों के बीच यह कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती है कि एक बार जब काली किताब खुल जाती है, तो भूत प्रेतों का राग छा जाता है और जो भी उस रहस्य में उतरने की कोशिश करता है, वह स्वयं एक भूतिया किस्से का हिस्सा बन जाता है। आज भी कहते हैं कि हवेली में रात के सन्नाटे में कभी कभार वह किताब अपने पन्नों को धीरे धीरे पलटती है, मानो किसी खोई हुई आत्मा की पुकार सुनाने आई हो। कई वर्षों के बीतने के बाद गांव में फिर से एक अजीब सी हलचल मच गई थी। लोग अब भी उस पुरानी हवेली के बारे में फुसफुसाते थे, जहां काली किताब की कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती थीं। एक युवा मनोवैज्ञानिक वरुण, जिसे अतीत की रहस्यमयी कथाएं जानने का अत्यधिक शौक था, ने तय किया कि वह इन कहानियों के पीछे छिपे सच का पता लगाएगा। एक बरसाती रात, जब बूंदों की टपकन ने हवेली की टूटी फूटी दीवारों पर एक नया संगीत बिखेर दिया, वरुण उस सुनसान हवेली के पास पहुंचा। हवेली का प्रवेश द्वार खुले दरवाजे की तरह उसे आमंत्रित कर रहा था, पर अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। हवेली के अंधकार में हर कंकड़ पर जैसे अतीत की यादें जिंदा हो उठी हों। धीरे धीरे वरुण एक पुराने दराज तक पहुंचा, जहां उसने देखा कि काली किताब फिर से वहीं मौजूद थी, जैसे किसी ने उसे समय के सन्नाटे से छुपा रखा हो। उसकी जिज्ञासा और थोड़ी सी घबराहट के बीच उसने उस किताब की ध्यान से खोला।
जैसे ही पन्ने खुलने लगे, एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज़ ने हवेली के हर कोने में गूंजन भर दी, मानो कई आत्माएं अपने दुख का बयान कर रही हों। वरुण ने किताब के पत्रों पर लिखे गूढ़ मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह उन बंद आत्माओं की पीड़ा और आकांक्षा में खो रहा है जिन्हें सालों पहले इस किताब में कैद कर लिया गया था। अचानक हवेली की दीवारों से एक तेज हवा का झोंका आया और वरुण अपने पांव पर ठोकर खा गया। जैसे ही वह उठने की कोशिश करने लगा, उसने देखा कि उसके चारों ओर हल्की हल्की छाया मंडरा रही थी। वे आत्माएं थीं जो अब भी इस किताब से जुड़ी थीं। उस क्षण वरुण को याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि इस किताब को खोलने का दंड अत्यंत भयावह होता है। उसे यह समझ आया कि यदि उसे इस आप की तोड़ना है तो उसे एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा जो केवल एक शुद्ध हृदय वाला ही कर सकता है। डर और संकल्प के बीच वरुण ने गहरी सांस ली और मंत्र बोलना शुरू किया। उसके शब्द हवेली की सुनसान दीवारों में गूंजते हुए फैलने लगे। जैसे जैसे वह मंत्र बोलता गया,